हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। शिक्षा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का चैप्टर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव में जो उसका उपकरण प्रयोग होता है, जैसे कि बल्ब हुआ, इस्त्री हुआ या फिर हीटर हुआ, प्रेस हुआ, तो जो उसका उपकरण होता है, तो आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बल्ब। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, जो इसका उपकरण है, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में कोई एक ना एक उपकरण जरूर आता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बल्ब के बारे में। तो आइए देखते हैं कि बल्ब के बारे में क्या क्या होता है। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, एक बल्ब का यहाँ पर फिगर है। इसमें होता क्या, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसके बारे में लिखने के लिए आता है कि मतलब इसका बनावट कैसे होता है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका बनावट देख लेते हैं। हम इसके पहले देखते हैं बनावट। ठीक, तो बनावट में हम देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। यह जो आप देख रहे हैं बाहरी वाला भाग जो यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये एक कांच का खोखला गोला होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो बल्ब होता है वह खोखला होता है, वह कांच का एक खोखला गोला नुमा होता है, और जिसके अंदर कोई वायु नहीं रहता है। यानी कि कहने का मतलब यह इसके अंदर निर्वात होता है। ठीक, यानी कि बल्ब के अंदर क्या होता है, निर्वात होता है। ठीक, और हम या फिर इसके अंदर कोई अक्रिय गैस भी डाल सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ या फिर आर्गन हुआ। ठीक, और फिर इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर बल्ब के सबसे ऊपरी भाग पे एक पीतल की टोपी लगी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो यह वाला भाग है, यहाँ एक पीतल की टोपी लगी होती है यहाँ पर। ठीक, और उस पीतल की टोपी के दोनों साइड में, एक इधर आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ जो दोनों साइड है वहां पर पिन लगा होता है, जिसकी सहायता से उसको होल्डर में लगाया जाता है। यहाँ पर एक पिन लगा होता है दोनों साइड में एक एक, जिसकी सहायता से उसको होल्डर में लगाया जाता है। ठीक, और जहां पर पीतल की टोपी लगी होती है वहां पर उसके पूरे मुंह को चपड़े से भर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पीतल का जो टोपी होता है उसके एकदम ऊपरी भाग को क्या करते हैं, चपड़े से भर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक उसके जस्ट बगल में, दोनों बगल, यहाँ पर आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, यहाँ पर काला काला दिख रहा है आपको, जो दोनों ब्लैक होता है वहां पर जस्ते के टांके लगा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जस्ते के दो टांके लगा देते हैं। ठीक, अब उन टांकों का जो संबंध होता है दो कार्बन के तारों से होता है। एक तार आप यहाँ देख रहे हैं जो ऐसे आया हुआ है, ठीक, और एक तार आप यहाँ देख रहे हैं जो ऐसे आया हुआ है। ठीक, यानी कि उस जो जस्ता होता है उसका जो संबंध होता है कार्बन के दो मोटे तारों से होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, और जो कार्बन का तार होता है वह दोनों एक दूसरे से स्पर्श ना हो, इसलिए उसको दोनों कॉपर के तारे को क्या करते हैं, एक कांच में बंद कर देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको कांच में बंद कर दिए यहाँ पर। ठीक, यानी कि जो तार होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको एक कांच के या फिर कह सकते हैं कि एक शीशे के बॉक्स में उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि दोनों तार स्पर्श ना हो। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर पिन लगा होता है, अब उसके नीचे, अब एकदम सबसे नीचे जहां उसका अंत होता है, जहां पर दोनों तारों का अंत होता है, सबसे नीचे क्या करते हैं, टंगस्टन का एक तार लगा देते हैं जो सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार का मतलब क्या हुआ, जो इस प्रकार से होता है, यानी कि इन दोनों तारों के अंत में क्या करते हैं कि यहाँ पर सर्पिलाकार नुमा क्या करते हैं, एक टंगस्टन का तार लगा देते हैं। ठीक, जिसको हम तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम तंतु बोलते हैं। ठीक, अब जो यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं जस्ते का तागा या जस्ता लगा होता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है?
अब क्या करते हैं, इस दोनों साइड में क्या लगा होता है, पिन लगा होता है, पिन लगा होता है। बात समझ में आ रहा है। और इस कांच के गोले में जो बल्ब का कांच का गोला होता है उसके अंदर या तो हम निर्वात रखते हैं और या फिर कोई अक्रिय गैस भरते हैं। अब अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय गैस का मतलब हुआ कि जिसके जो बातम कक्षा है, जिस मतलब जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा है कि कोई तत्व होता है सबको अक्रिय होना पड़ता है या फिर वह चाहता है हम अक्रिय हो जाएं, जिसका अष्टक पूरा हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक, तो यानी कि इस कांच के गोले में कोई अक्रिय गैस भरा होता है, जैसे कि हम भर देते हैं, चाहे नाइट्रोजन भर देते हैं या फिर आर्गन भर देते हैं। बात समझ में आ रहा है, चाहे नाइट्रोजन भर देते हैं या फिर आर्गन भर देते हैं। तो यह रहा पूरा कांच के गोले का ये जो बल्ब होता है उसका बनावट। बात समझ में आ रहा है। ये जो बल्ब होता है, बल्ब, यह क्या है, बल्ब का बनावट। इसमें क्या होता है, एक बार इसको आपसे अच्छे से देख लेते हैं कि यह एक कांच का खोखला गोला होता है, ठीक, जिसके अंदर कोई अक्रिय गैस भरा होता है या फिर वह निर्वात होता है। ठीक, अब क्या होता है कि कांच के गोले के सबसे ऊपरी भाग पे दो जस्ते के टांके लगे होते हैं, ठीक, जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। बात समझ में आ रहा है, जिनका संबंध क्या होता है, दो मोटे तारों से होता है। दोनों तार आपस में स्पर्श ना करे इसलिए उसको कांच के नली में उसको डाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर कांच का नली ना लगा रहे तो दोनों तार आपस में सट जाएंगे, और जब सट जाएंगे वह फिर टूट जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, उसको एक कांच की नली में डाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब फिर जब इसका जो अंत वाला सिरा, जो सबसे नीचे वाला सिरा है, उसको क्या करते हैं, टंगस्टन का एक सर्पिलाकार तार होता है, उसको यहाँ पर लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो यह मोटा तार होता है उसके सबसे निचले भाग में टंगस्टन का सर्पिलाकार तार लगा देते हैं, ठीक। और जो ये सर्पिलाकार तार होता है टंगस्टन का, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो यह टंगस्टन होता है इसको हम तंतु भी बोलते हैं, ठीक। यह टंगस्टन का तार होता है जो सर्पिला आकार होता है, जिसको हम तंतु बोलते हैं, ठीक। और जो इसका गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब हम इस जस्ते के द्वारा इसमें करंट देते हैं, बात समझ में आ रहा है, जब हम जस्ते के द्वारा हम इसमें करंट देते हैं, जब जस्ते के द्वारा हम इसमें करंट देते हैं तो होता क्या है, जो करंट इन जो मोटे तार हैं इनके द्वारा कहाँ आता है, टंगस्टन के पास आता है, जिसको तंतु बोलते हैं। जब यह करंट इससे होता हुआ, दोनों जो तार लगा उससे होता हुआ इसके पास आएगा, तंतु के पास, तो तंतु क्या होता है, एकदम हीट हो जाता है, ठीक। वह इतना हीट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वह उष्मा देने लगता है, अर्थात वह प्रकाश देने लगता है, ठीक। बात समझ में आया। इसका बनावट क्या था आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद यह कैसे काम करता है, इसका क्रियाविधि कैसे है, वह आप लोगों ने देखा। यानी कि अगर बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए बल्ब वाला, इसको आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। और हमेशा देखने को भी मिलता है कि बोर्ड एग्जाम में कि उपकरण से कोई न कोई क्वेश्चन जरूर एक आता है, ठीक। तो आइए अब एक देखते हैं कि इसके प्रेस के बारे में। तो इसको आप लोगों ने देखा, ठीक। यानी कि यह क्या होता है, यहाँ पर जो लगा होता है यह पीतल की टोपी होती है। क्या होती है, पीतल की टोपी। यह पीतल की टोपी होती है, इसको तंतु बोलते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या नाइट्रोजन और आर्गन होता है। और फिर इसमें क्या होता है, यह तार लगा होता है, मोटा तार, और यह बल्ब होता है। पूरा बात समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम करंट देते हैं, होता क्या है, जो जस्ते का टांका लगा है उसके द्वारा करंट कहाँ आता है, इस मोटे तारों से होता हुआ टंगस्टन के पास आता है, और टंगस्टन एकदम हीट हो जाता है
और हमको उष्मा देने लगता है अर्थात प्रकाश देने लगता है। तो यह था बल्ब के बारे में। तो आइए देखते हैं अब इस्त्री के बारे में, प्रेस के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रेस के बारे में कि उसका बनावट कैसे होता है। प्रेस क्या होता है कि प्रेस के द्वारा हमें इसका उपयोग कपड़े को प्रेस करने में करते हैं या फिर किसी भी चीज को हीट करने में करते हैं। ठीक, ये भी यह एक उष्मा का उपकरण है, यानी कि इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रयोग करके उससे हम उसको उष्मा के प्रभाव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें होता क्या है, एक नाइक्रोम का तार होता है। बात समझ में आ रहा है? नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम, ठीक, हमने आपसे बोला कि इसमें नाइक्रोम का तार होता है। तो नाइक्रोम होता क्या है? नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। बात समझ में आया? यानी कि जो नाइक्रोम का तार होता है वह एक मिश्र धातु होता है जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक अभ्रक का चादर। ठीक, हम एक अभ्रक का चादर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हमने एक अभ्रक का चादर लिया कुछ इस प्रकार से, और हम करते क्या है, उस अभ्रक के चादर के ऊपर जो नाइक्रोम का तार है उसको इस प्रकार लपेट देते हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से लपेट देते हैं, यानी कि जो नाइक्रोम का तार होता है जिसको मिश्र धातु भी बोलते हैं, जो निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, उस तार को क्या करते हैं, हम अभ्रक के चादर के ऊपर लपेट देते हैं। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, उस अभ्रक, जो लपेटा हुआ अभ्रक का चादर है उसको एक दूसरे अभ्रक के चादर के ऊपर रख देते हैं कुछ इस प्रकार। मान लीजिए एक और अभ्रक का चादर है, एक और अभ्रक का चादर है। अब क्या करते हैं, इस चादर को उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें दो अभ्रक का चादर होता है। पहले अभ्रक के चादर पे हम नाइक्रोम के तार को लपेट देते हैं, फिर उस लिपटे हुए अभ्रक के चादर को क्या करते हैं, दूसरे अभ्रक के चादर के ऊपर रख देते हैं इस पर। बात समझ में आया? ठीक, अब फिर क्या करते हैं, जब मान लीजिए इसको हम इसके ऊपर रख दिए कुछ इस प्रकार से, इसको यहां रख दिए, ठीक, यहां रख दिए। अब क्या करते हैं, हम इसको उठाकर यहां पर रख दिए हैं। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, जो लोहे की तली आती है, जो लोहे की तली होती है इस प्रकार से, जो लोहे की तली होती है, जो लोहे की तली होती है उसके ऊपर जो यह रखा गया है इसको उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे कि हम आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यह तिल का है, मतलब दो अभ्रक का चादर है और एक क्या है, लोहे की तली है। ठीक, तो मान लीजिए इस वाले चादर, अभ्रक के चादर पर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ है। ठीक, इस वाले अभ्रक के चादर पे क्या लिपटा हुआ है, नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ है। कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं आप लोग को। ठीक ठीक, जैसे कि मान लीजिए यह एक अभ्रक का चादर है। ठीक, इस चादर के ऊपर क्या करते हैं, कुछ ऐसे नाइक्रोम का तार लपेट देते हैं। ठीक, जब ऐसे नाइक्रोम का तार लपेट देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, एक और अभ्रक का चादर लेते हैं। ठीक, एक और अभ्रक का चादर लेंगे तो जो यह लिपटा हुआ अभ्रक का चादर है उसके ऊपर कुछ ऐसे रख देंगे, यानी जो दूसरा अभ्रक का चादर है उसके ऊपर लिपटे हुए अभ्रक को चादर को ऐसे रख देते हैं। बात समझ में आया? ठीक, ऐसे रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो लोहे का उसका तली होता है, इस दोनों को उठाकर उस तली के ऊपर ऐसे फिट कर देते हैं। ठीक, यहाँ एक नाइक्रोम वाला हुआ, फिर नीचे अभ्रक का हुआ, फिर इस दोनों को क्या करते हैं, जो लोहे की तली होती है उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं।
बात समझ में आ गया। उसको क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, जो इसका ढक्कन होता है, जो ऊपर पकड़ने वाला होता है, उसको ऐसे लगा देते हैं ढक्कन। बात समझ में आ रहा है। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बॉक्स लगा देते हैं। बात समझ में आया, ठीक। यानी कि इसके ऊपर क्या करते हैं, एक बॉक्स लगा देते हैं। तो जब यह मान लीजिए यह कुछ इस प्रकार से हो गया, यानी कि यह कुछ इस प्रकार से हो गया। अब जैसे हम लोगों ने पहले एक अभ्रक का चादर लिया, ठीक। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक और अभ्रक का चादर रख दिया, ऐसे ऐसे, जो कि इस पे नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ढक्कन, इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर एक एस्बेस्टस आता है, ठीक। एस्बेस्टस को इसके ऊपर रख देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। यानी कि पहले अभ्रक का चादर रखेंगे, फिर उसके बाद नाइक्रोम का जो तार लिपटा होता है उसके ऊपर रखेंगे, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ एस्बेस्टस रखेंगे, यानी एस्बेस्टस का जो चादर होता है उसके ऊपर रख देते हैं। तो एस्बेस्टस का काम क्या होता है, उसको क्यों रखते हैं उसमें, तो एस्बेस्टस काम यही होता है कि जो भी वहां पर उष्मा उत्पन्न होगा, जो भी हीट डेवलप होगा, वह क्या होगा, वह ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि उसको नीचे भेजेगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो इस नाइक्रोम के तार से जो भी ऊर्जा निकलेगा, उसको क्या करेगा, वह ऊपर एस्बेस्टस का जो वो चादर रहेगा उसको नहीं जाने देगा, ठीक है। उसके हीट को नीचे ही भेजेगा। इसलिए क्या करते हैं, एस्बेस्टस का चद्दर लगाते हैं, ठीक। फिर उसके ऊपर वही बॉक्स में इसको फिट कर देते हैं। जब बॉक्स में ये फिट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक। यहाँ इसका हत्था लग जाता है। बात समझ में आया। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर इसका हत्था लग जाता है कि जिसको पकड़ के हम कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक। तो ये वाला भी जो उपकरण है विद्युत का, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक। चाहे इसको दे दिया, या फिर बल्ब के बारे में दे दिया, या फिर हीटर के बारे में दे दिया। बात समझ में आया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। अब इसके आगे का जो भी उपकरण है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे।